में महानगर पालिका वो लोग बोले कि 7 बिल्डिंग का 41 बिल्डिंग का तोड़ने का कार्रवाई है। उसमें से 7 बिल्डिंग जैसे टूटना हो गया, कार्रवाई बंद हो गई। तो हमने पूछा कार्रवाई क्यों बंद हो गई, तो उन लोगों ने पूछा कि सरकारी अभी स्थापन नहीं हुआ। तो फिर सरकार स्थापन नहीं हुआ तो ये 7 बिल्डिंग कैसे तोड़ पाए आप? सरकारी अपना ये नहीं हुआ तो ये किसने ऑर्डर दिया? दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद है नालासोपारा वसंत नगरी आचोले अंतर्गत डंपिंग ग्राउंड की जो ज़मीन पर 41 बिल्डिंग का मामला चल रहा है, उसी ग्राउंड पर यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे साईं निवास नाम की एक इमारत थी, वो टूटी हुई, उसकी दास्तान, उसकी तस्वीरें आप इस विजुअल में देख सकते हैं। 25 तारीख को हमें जब मालूम पड़ा था, हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कार्रवाई होने वाली है। 28 तारीख को कार्रवाई शुरू हुई, 28 और 29 को 2 दिन कार्रवाई हुई। उसके बाद 30 और 1 2 दिन छुट्टी थी, कार्रवाई नहीं हुई। आज 2 तारीख को भी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। और इन 7 बिल्डिंगों को तोड़ने के बाद में फिलहाल प्रशासन का जो बुलडोजर है वो थमा हुआ है। इन्हीं बिल्डिंगों में से जो कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह से ये सब मलबा और यहाँ से लेके जाने का वही काम फिलहाल शुरू है। नई तोड़क कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई। लेकिन इसी बीच गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और आज सोमवार 5 दिन यहाँ के जो लोग जो इससे प्रभावित है, विस्थापित है, उनका क्या हालचाल है ये हम जानने आए हैं। तो आपको बता दें कि ये साईं निवास नाम की जो बिल्डिंग थी जिसके यहाँ हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग में हमने अभी जानकारी ली तो यहाँ बताया गया कि नांदेड़, महाराष्ट्र के ही नांदेड़ के कुछ परिवार यहाँ आए थे। यहाँ ये लोग मजदूरी का व्यवसाय करते हैं और ये नांदेड़ से आकर यहाँ बसे हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ अपना पैसा लगाया, खुद उस मतलब खरीदा, तो कुछ यहाँ भाड़े पर थे। अब खरीदा, उसमें भी बिल्डर की बड़ी चाल होती है। बिल्डर क्या करता है कि लोगों को अपने पास से खुद लोन फैसिलिटी करता है कि आप धीरे धीरे पैसे दीजिए, और उसमें इनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। एक आध मेमोरेंडम बना दिया तो मेमोरेंडम बना दिया, डॉक्यूमेंट जो होता है वो नहीं दिया जाता है जब तक उनका पैसा कंप्लीट न हो। और यही चीज़ है कि इनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीज़ भी नहीं है कि आज साबित कर पाए कि हमारा घर यहाँ था। दूसरी बात, महानगर पालिका ने जो आयुक्त ने भी मीडिया के कैमरे के सामने आह्वान किया था कि लोगों के पास अगर दस्तावेज है तो हमारे पास आए, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। तो आयुक्त का ये आह्वान उनकी जगह सही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आयुक्त ने यह आह्वान किया तो क्या आयुक्त जिनको कायदा और कानून वो बना रहे हैं, तो क्या उनको ये बात मंजूर नहीं थी कि जब कार्रवाई हो उसी समय उनके अधिकारी यहाँ आकर पंचनामा करके इनको हाथों हाथ सर्टिफिकेट दे? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसमें क्यों आयुक्त ने देरी की? सिर्फ आह्वान करना ही क्या काफ़ी है? मतलब कहीं ना कहीं महानगर पालिका का इसमें हिडन कोई ना कोई ऐसा कह सकते हैं कि हिडन ऐसी चाल है कि इन लोगों को बेघर भी करना है और इनको बेघर करने के बाद में किसी तरह का इनका सबूत भी नहीं रखना है। महानगर पालिका दिखावे के लिए सिर्फ और सिर्फ आह्वान करती है, लेकिन काम कौन करेगा? आयुक्त अपने एक अधिकारी को यहाँ बिठाते कि जिनका जिनका टूटा है उनका आप दस्तावेज जमा करो, उनको यहाँ सर्टिफिकेट दो। जगह पर क्या नहीं होता था? लेकिन सिर्फ मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ये प्रशासन का काम प्रशासन पहले से करता आया और अभी भी किया। हमने यहाँ कुछ लोग खड़े, इनसे सवाल किए, इनसे यही पूछा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिला है क्या? तो इनका जवाब है नहीं, हमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो अब क्या माने? कल जब भूली बिसरी बातें हो जाएगी, भूला बिसरा जमाना हो जाएगा, महीने 2 महीने 6 महीने निकल जाएंगे, तो इनके पास दस्तावेज भी नहीं है। जो गरीब लोग यहाँ फंसे हैं, जिनके पास अपने प्रॉपर्टी का अपने रूम का कोई दस्तावेज नहीं है, उनको क्या उनका हक मिलेगा? फिलहाल 5 दिन से इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, अगर ये देखना है तो आप ये तस्वीर देखिए। ये लोग जाए तो जाए कहाँ? इसी आस में कि शायद हमारा कुछ टूटा है, वो हमें उसके बदले कोई कंपनसेशन मिले। इन्होंने यहाँ इस तरह से टाइम पर आशाएं लगाए हैं। ऐसा सुनने में आया कि फ़िलहाल जीवदानी ट्रस्ट इनको खाना दे रहा है और अब कुछ तैयारी ये लोग भी अपनी तरफ से शुरू कर चुके हैं। पानी की इनको समस्या थी, पानी भी इनके पास नहीं है, तो पानी भी किसी ने इनको उपलब्ध करा के लिया। और वो शौचालय ज़रूर दिखाई दे रहा है कि शायद महानगर पालिका ने रखा या प्राइवेट किसी ने रखा, हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो अभी जानते हैं इनसे इनके 5 दिन कैसे गुजरे और दिन ब दिन इनकी क्या हालत होती जा रही है। एक विशेष बात जो हम बात कर रहे थे यहाँ लोगों से, तो इनका ऐसा कहना था कि इनकी यहाँ जवान जवान बेटियाँ हैं,
और उनको लेकर इनके मन में काफ़ी डर का माहौल है कि ऐसे खुले में इस तरह से रहना कहीं ना कहीं उनकी बहन बेटियों के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार घरों पे छत देने की बात, सर पे छत देने की बात करती है, दूसरी तरफ यहाँ इनका पूरा का पूरा संसार ही उजड़ चुका है। तो सीधे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवानंद दत्ता भोसले, मैं नांदेड़ जिले का हूँ। मेरा गांव पिंगली, तालुका हदगांव है। कहाँ रहते थे आप? पहले इधर ही रहता था हम लोग। मतलब गांव से हम लोग जब भी इधर आए तभी बिल्डर ने हमको एक ही जॉब किया था कि तुम्हारे पास एक गट्ठा पैसा तो नहीं है। तो हमने बोला हाँ, हमारे पास तो एक गट्ठा पैसा नहीं है। तो उसने एक जवाब दिया कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा दो। हमने काम मंजूरी करके थोड़ा थोड़ा उनको पैसा दिया। मतलब जैसे जैसे पैसा ख़त्म होने आया वैसे तुम्हारे नाम पे करके देगा, ऐसा कुछ बोले थे उन्हें। और बाउंड पे करके दिए थे खाली। अभी जो भी बाउंड है सब इधर ही रूम में थे। और महानगर पालिका आया, जैसे सुबह आया वैसे हम लोग को खाना बिना कुछ भी नहीं बनाने दिया। जैसे मतलब कम से कम 50% तो सामान हमारा अंदर चला गया। तो कागज़ कहाँ से ढूंढेगी। और पहली बात है खाली बाउंड पे अपना को जब भी अपना पैसा ख़त्म होता था तभी अपने को अपने नाम पे करके देने वाले थे, बराबर अग्रीमेंट देने वाले थे। और वो बात है कि बाद में महानगर पालिका वो लोग बोले कि 41 बिल्डिंग का तोड़ने का कार्रवाई है। उसमें से 7 बिल्डिंग जैसे टूटना हो गया कार्रवाई बंद हो गई। तो हमने पूछा कार्रवाई क्यों बंद हो गई। तो उन लोगों ने पूछा कि सरकारी अभी स्थापन नहीं हुआ। तो फिर सरकार स्थापन नहीं हुआ तो ये 7 बिल्डिंग कैसे तोड़ पाए आप। सरकारी अपना ये नहीं हुआ तो ये किसने ऑर्डर दिया। तो हम उस 15-20 दिन में हम लोग वापस कोर्ट में जाते थे। जो हमारे पास बाउंड था, कागज़ थे, जो कुछ रहते थे वो कागज़ लेके हम लोग कोर्ट में पहुंच जाते थे। फिर हम लोग लड़ते थे ना कोर्ट के साथ में। तुम आए जैसे 27 तारीख को सुबह शाम को आए 7 बजे और नोटिस बिना किसी को बताए, किसी को ना। हम लोग सब रात को कोई 10 बजे काम से आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है। अभी जब भी उसने नोटिस लगाया वो भी मालूम नहीं पड़ा कि हम लोग को किधर नोटिस लगाया। तो हम लोग सुबह आके बोल रहे नोटिस लगाया। तो हमने उन लोग को जवाब पूछा कि सर नोटिस लगाया तो कहाँ लगाए थे, हमको तो दिखाया नहीं नोटिस। तो सुबह जैसे आए वैसे चालू कर दिया तोड़ना। आज 28 तारीख से इधर का कोई आदमी काम पे नहीं है। अभी भले जीवदानी इंडस्ट्री से आता है, कोई नेता ला रहा है खाना, कोई बाई ला रहा है, कौन जो जिसको जैसा लग रहा है वैसे हम लोग को मदद कर रहा है। लेकिन खाली मदद हो रहा है। जो हम लोग को घर चलाने के लिए हमारे बच्चे लोग को दूध के लिए पैसा लगता है, कुछ ये धान बीन लाने के लिए पैसा लगता है। तुम धान दे रहे कौन सा, गिल्ला कच्चा धान दे रहे, बात बड़ा है। लेकिन सुबह जो लगता है दूध के लिए, चाय के लिए, वो पैसा कहाँ से लाए हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को इधर कुछ ना कुछ तो छेद देना चाहिए और हम लोग हमारा पेट भरने के लिए हम लोग काम करना चाहिए। आपने भी बताया कि आपको बॉन्ड दिया गया था, ठीक है। तो उस बॉन्ड के ऊपर या महानगर पालिका ने जो आह्वान किया, आयुक्त ने आपको तोड़ने का कोई सर्टिफिकेट दिया कि हमने आपका घर तोड़ा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं दिया। हम लोग गए तो हम लोग को डंडा दिखा के हम लोग को उधर तक नहीं जाने दे रहे। अभी आए थे 2-4 जन कि तुम्हारा ये भी झोपड़ा हम लोग निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं, तुम लोग ये टूटा तो इधर क्यों बसे है। तो हम लोग इसका भी बंदोबस्त करने के चक्कर में हैं, उसका भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो तुम भाई 41 बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि हम बेघर हो गए वैसे 41 बिल्डिंग वाला सब बेघर हुए। मतलब हम जैसे बेघर हो गए, हमारे बच्चे बेघर हो गए, वैसे किसी को बेघर करके हमारा मकसद नहीं है वो कि हम भी सोचे कि तुम्हारा भी टूटना चाहिए, हमारा टूटा तो तुम्हारा ही टूटना चाहिए। क्योंकि हम तो बेघर है लेकिन दूसरे को नहीं बेघर करना है। सरकार को मेरा यही ये है कि वो 41 बिल्डिंग जब तक कार्रवाई नहीं होएगा, तुम उन लोग बोल रहे हैं कि अभी जो बचा हुआ है अभी वो महानगर पालिका में आए, जिसके घर का नाम का पेपर है वो लाके हम लोग को दे, हम लोग तुमको सर्टिफिकेट देगा, घर देगा। तो वही बात हमको अगर पहले 4 दिन 5 दिन पहले बोलते थे तो हम भी वही करते थे। हमको तो बिना बोले तोड़ दिया 7 बिल्डिंग। तो फिर इसमें किसका हाथ है? नहीं, लेकिन वो महानगर पालिका बोल रहे उन्होंने पहले सर्टिफिकेट, उन्होंने पहले नोटिस दिया था, आप लोगों ने खाली नहीं किया। नोटिस दिया ही नहीं, नोटिस लगा के बिना पूछे जाते थे। कोई भी आके फाड़ के लेके जाता था, वो मालूम ही नहीं पड़ता था। इधर तो कोई पड़ा हुआ लिखा हुआ कोई नहीं है। इसमें से 1-2 जन हैं, वो शाम को 6 बजे निकलते हैं काम पे, रात को 10 बजे तक आते। रात को किधर लगा हुआ किधर नहीं, उधर बराबर क्या बाहर लाइट नहीं था, कुछ नहीं था। अभी 5 दिन आपका कैसा गुजर रहा है? तो 5 दिन ऐसा आसमान के नीचे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे, ऊपर से ठंड, ऊपर मच्छर, ऊपर से वो जो धूप आती है वो एकदम वो उसमें उतना ठंडी में कैसे जिए। हम लोग को चूल्हा जला के सोना का रहेगा तो बाजू में चूल्हा जला के हम लोग को सोना पड़ रहा है, इतना ठंड लग रहा है। कुल कितने परिवार है इधर? 33 परिवार है।
और उसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य महिलाएं कम कितनी हैं? महिलाएं 33 बोलेगा तो बाल बच्चे सब पकड़ के 90 हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटे भी बच्चे हैं ना सर। अभी कोई बता रहा था कि जवान बेटियां हैं उनको तो लेकर जवान बेटा भी है ना, वो भी मेरा एक कहने का तुमको भी बताने का है एक। अभी देखो 2-4 दिन पहले जिस दिन 28 तारीख को इधर तोड़फोड़ चालू हो गया, उसी दिन एक लड़की का छेड़छाड़ी हुआ कहाँ पे हुआ? 1 नंबर पे। अच्छा तो उधर हिंदवी प्रतिष्ठान लोगों ने जाके उधर उसके ऊपर ये केस दर्ज किया। तो उसका मतलब वो लड़की के साथ में जो हुआ वो वैसा हमारे लड़की के साथ में नहीं होना चाहिए। वो तो बेचारा छेद में रहता था तो उसके साथ में हुआ। हम लोग तो खुलेआम हैं, हम लोग का किसका आसरा है? हम लोग काम करके आते, शाम को सो जाते, सुबह उठने का काम पे जाने का। एक बार सोया तो रात भर हमको नींद ये नहीं आता है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, हमको घर मिलना चाहिए किधर। पण आम्हाला घर पाहिजेत, आम्हाला दुसरं काहीच पाहिजेत नाही, राशन पाहिजेत नाही, तुमचे कपडे पाहिजेत नाही, काय नाही, आम्हाला घरच्या जागी आम्हाला घर हवे, हीच आमची. नाही दिले तर तुम्हाला कुठून आम्ही कागद देणार? हा, बिल्डर बोलला की तुम्हाला जेव्हा तुमचं होईल, पहिल्यानं तुम्ही काय केलं? आम्ही 1 महिना भाड्यानं राहिलो, सगळे नांदेडवाले एकच साथ मध्ये आलो, भाड्यानं राहिलो, डबल एकी करून रूमा घेतल्यावर डबल बिल्डर म्हणते की तुम्ही आम्हाला काय करा, जेव्हा सगळे पैसे देसान तेव्हा तुम्हाला आम्ही पेपर देणार. आम्हाला काय कळते? अनाडी लोकांना काय करणार आहे? काम करणाऱ्या नाक्यावरल्या 700 रुपये मजुरी लोकायला. हा, मला आणलं कोण होतं तिकडे? आम्हाला आणलं कोणच नाही, आम्ही डायरेक्ट गावाकून का नाक्यावर आलो. आम्हाला कोण आणलं नाही काय, कामाच्या निमित्तानं आलो. मग सगळ्यांनी एकी करून घरं घेतल्यावर मग आम्हाला बिल्डर बोलला की तुमचे सगळे जे जेव्हा पैसे नील होतील तेव्हा तुम्हाला कागद देणार, पेपर देणार असा बोलला. लाईट बिल घरपट्टी बिल्डरच्या नावावर आहे, आमच्या नावावर काही नाही. हा, हे आम्हाला सगळं तुम्ही जर म्हणसाल की बा याच्या नावावर काहीच नाही, यायला काहीच भेटत नाही, तर आम्ही इथून जाऊ शकतच नाही, आम्हाला काही दिल्याशिवाय. तो हमने आपको ये स्थिति इनकी बताई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऐसा सभी ये कह रहे कि यहाँ पर उत्तर भारतीय लोग बसे हुए ज़्यादातर, लेकिन उत्तर भारतीय हो या महाराष्ट्रियन हो या कोई इंसान बसा हुआ है, और उसमें ये लोग पूरा का पूरा बस्ती महाराष्ट्र के नांदेड़ के हैं। इनकी हालत इन्होंने बताई, मजदूरी करके रोज़ दिन हर रोज़ मजदूरी करके ये अपना पेट भरते हैं। उसी तरह से इन्होंने कहा जिस तरह से इनके पास जितना जो पैसा था उसमें इन्होंने बिल्डर से लिया, ना ही रूम इनके नाम पर है, ना ही घर पट्टी या पानी पट्टी या और कुछ चीज़ इनके नाम पर है। अब इनमें से किसी ने 3 लाख रुपया दिया तो किसी ने 2 लाख रुपया दिया, किसी ने 50,000 भी दिया होगा अभी नए आए तो उनके उस पैसे का जवाबदार कौन? वो पैसा तो गया। साथ ही साथ इनके पर भी ये हालत है कि इनको यहाँ इस तरह से शामियाने लगाकर उसमें रात गुजर करनी पड़ रहा है, रातों का बसरा करना पड़ रहा है। आज 5वां दिन है और इस तरह से आने वाले समय में यहाँ और भी लंबी कार्रवाई होने वाली है। तो सवाल यही है कि हमने पहले भी कहा इल्लीगल है तो टूटना ही चाहिए, लेकिन वापस इसको इस तरह से बोलूँगा, टूटना क्यों, बनना ही नहीं चाहिए। जब बनाया गया तब संबंधित प्रशासन क्या कर रहा था? कौन सी बड़ी कुंभकर्ण की नींद में सोया था प्रशासन? ये बड़ा सवाल है। अगर प्रशासन ने यहाँ अवैध तरीके से बनाने नहीं दिया होता तब ये लोग यहाँ आकर बसे नहीं होते, और आज अगर बसे हैं तो इनको पुनर्वसन इनका क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी महानगर पालिका को ये डायरेक्शन दिया था कि इनका पुनर्वसन किया जाए, लेकिन इनका पुनर्वसन नहीं हुआ। एक बार फिर से आप इनसे सवाल पूछते, कोई यहाँ आपके इधर भी कोई बड़े राजनेता लोग आए क्या? कोई नहीं आया है अभी। 5 दिन से आ रहा है रुपये दादा, मैडम एक आचोला का, और दूसरा एक संतोष भवन से आया था 2 भाई। अभी दूसरा तो कोई आमदार वगैरह आए? आमदार नहीं, कोई नहीं आया। कोई नाही रुपये दादा खाली येतात, जेवण देतात, ते ट्रॉली पण त्यानेच आणून ठेवलेली आहे. बाकी आम्हाला कोणी आमदार नाही, कोणी काही नाही बोलायला आलं. आम्हाला बघायला सुद्धा नाही आले ते लोक कुठं पडले. तो जनप्रतिनिधि है, इनका ऐसा कहना है कि जनप्रतिनिधि कोई आए नहीं है। पूर्व महापौर रुपेश यादव है, वो अपनी तरफ से इनको खाना यहाँ वितरित कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, जीवदानी ट्रस्ट द्वारा खाना यहाँ को दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ शौचालय की जो व्यवस्था की गई उन्होंने की है, और इनको फिलहाल, लेकिन फिर भी ये इनका ये कहना है कि ये आवश्यक चीज़ें ये अपने हिसाब से मजदूरी करके कर लेंगे। इनको अहम इनका आशियाना है वो वापस दिया जाए। तो अब देखा जाएगा कि इसको लेकर महानगर पालिका अगला कदम क्या उठाती है और इन लोगों के बारे में क्या सोचती है।
फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।